न्यूज़ 36 के जम्मू दर्शक मल्ला जय जोहार और अभी बेरा है प्रदेश के जम्मू छोटे बड़े खबर ला फटाफट अंदाज में देखे के तो चला देखथन खबर हकन के। राजधानी रायपुर के जय स्तंभ चौक में नेताओं, व्यापारियों और आम नागरिकों ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर मनाया जश्न। पटाखा फोड़ एक दूसरे को खिलाई मिठाई। नेताओं से लेकर व्यापारियों ने लहराया तिरंगा, कहा भारतीय साइंटिस्ट दुनिया में है सर्वश्रेष्ठ। छत्तीसगढ़ में सट्टा ऐप से जुड़े मामले में ईडी ने किया बड़ा खुलासा। प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक एएसआई चंद्रभूषण वर्मा लाइजनर का कर रहा था काम। नेताओं को दी जा रही थी संरक्षण राशि। जांच में मिले 65 करोड़ नगद। ईडी ने कहा चंद्रभूषण हर महीने पुलिस अफसरों और नेताओं को देता था मोटी रकम। चंद्रयान को चंद्रमा तक पहुंचाने वाले वैज्ञानिकों की टीम में प्रदेश की न्यायधानी का एक बेटा भी है शामिल। बिलासपुर के रहने वाले विकास श्रीवास ने चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचाने में निभाई अहम भूमिका। रॉकेट का ढांचा बनाने वाली टीम में विकास भी थे शामिल। विकास ने बिलासपुर के साथ साथ छत्तीसगढ़ का भी किया नाम रोशन। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री व भाजपा नेता अमर अग्रवाल के फेसबुक अकाउंट को हैक कर समर्थक और कार्यकर्ताओं से की जा रही थी पैसे की मांग। उनके आईटी सेल की तरफ से की गई है इस मामले की शिकायत, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच की शुरू। ईडी की टीम ने बुधवार तड़के भिलाई में मुख्यमंत्री के ओएसडी मनीष बंछोर और आशीष वर्मा सहित करीबी विजय भाटिया के घर की छापेमारी। कार्रवाई से आक्रोशित समर्थकों ने अफसरों के साथ आए जवानों से की धक्का मुक्की। कार्रवाई के बाद लौट रहे अफसरों के वाहनों में किया गया पथराव। रेलवे ने छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 15 ट्रेनों को फिर किया कैंसिल। इस बार बिलासपुर नागपुर सेक्शन में नॉन इंटरलॉकिंग के काम की वजह से 25 और 26 अगस्त को यात्री गाड़ियों को बंद करने का लिया गया है फैसला। पिछले एक सप्ताह के भीतर रेलवे ने त्योहारी सीजन में 50 से अधिक ट्रेनों को किया बंद। रायपुर के कोतवाली थाना में एक अजीबोगरीब मामला आया सामने। ज्यादा दूध देने वाली गाय का पैसा लेकर कम दूध देने वाली बीमार गाय बेचने का महंत राजेश शर्मा ने सरोना के पशु विक्रेता प्रेम कुमार की थाने में की शिकायत। शख्स ने कहा गाय 5 की जगह 1.5 किलो दे रही दूध। पशु विक्रेता पर लगाया ठगी का आरोप। बिलासपुर जिले में बदमाशों के हौसले हैं बुलंद। सरकंडा थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने रास्ता रोक कर एक युवक पर किया चाकू से ताबड़तोड़ हमला। मौके पर हुई युवक की दर्दनाक मौत। मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है पुलिस। कुछ संदेहियों को हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ। धमतरी शहर के बीचों बीच घुसा भालू। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी कर्मचारी। भालू के डर के चलते घरों में फंसे लोग, बच्चे नहीं जा सके स्कूल। रायपुर से मंगाया गया ट्रैंकुलाइजर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सलाहकार विनोद वर्मा ने ईडी की छापेमारी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रखा अपना पक्ष। ईडी पर लगाए गंभीर आरोप। उन्होंने कहा कि मेरे घर में कल डकैती हुई है, लूट हुई है। ईडी ने कल मुझे प्रताड़ित किया है। ईडी ने जो सोना बरामद किया उसे मैंने 2005 में खरीदा है। मैंने सभी बिल दिए हैं। इसके बाद भी ईडी सारा गहना जब्त कर ले गई। आरपीएफ हेडक्वार्टर बिलासपुर की तरफ से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के तीनों रेल मंडल को एक विचित्र आदेश किया गया है जारी। ट्रेनों में चेन पुलिंग करने वालों को 8 घंटे तक नहीं मिलेगी जमानत। इस मामले में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के आईजी मुनव्वर खुर्शीद ने कहा ये संभव नहीं है। यदि ऐसा कोई आदेश जारी हुआ है तो वे तत्काल इसे दिखवाते हैं। महासमुंद सरायपाली के वार्ड नंबर 9 में स्थित शासकीय प्राथमिक शाला झिलमिला में प्रधान पाठक पर छात्रों और पालकों ने प्रताड़ना का लगाया है आरोप। प्रधान पाठक प्रताप नारायण दास बच्चों के साथ स्कूल में करते हैं मारपीट। प्रधान पाठक की प्रताड़ना के डर से कुछ छात्रों ने आना ही छोड़ दिया स्कूल, तो कुछ धीरे धीरे स्कूल से निकलवाने लगे हैं टीसी। तो वहीं मास्टर ने आरोपों को बताया है निराधार। दिल्ली दौरे पर जाने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस वार्ता कर ईडी के कार्रवाई पर उठाए सवाल। भूपेश बघेल ने कहा महादेव सट्टा ऐप पर राज्य सरकार ने की है कार्रवाई। ईडी को तो महादेव सट्टा ऐप के सौरभ चंद्राकर को करना चाहिए गिरफ्तार, लेकिन ईडी राजनीतिक रूप से छत्तीसगढ़ में कर रही है कार्रवाई। जसपुर कटनी गुमला NH 43 कांसाबेल से बंदरचुआ तक सड़क की हालत हो चुके हैं जर्जर। वहीं बेलेघाट के नीचे निर्माणाधीन सड़क में फंसे यात्री बस और ट्रक, जहां बुधवार रात से सैकड़ों ट्रक और यात्री बस की लगी हुई है लंबी जाम, जिसके चलते आवागमन हुआ ठप।
बिलासपुर सरकंडा थाना क्षेत्र के इमली भाठा में 2 युवकों की हत्या के बाद फैली सनसनी। आरोपियों ने प्रेमिका से मिलने आए साइकिल स्टैंड में काम करने वाले युवक की चाकू और डंडे मारकर कर दी हत्या। हत्या के बाद आरोपियों ने अपने एक साथी को भी उतार दिया मौत के घाट। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को कर लिया है गिरफ्तार। के शिल्प बोर्ड के उपाध्यक्ष चित्रकांत श्रीवास सहित के शिल्प बोर्ड के सदस्यों ने सीएम बघेल के 63वें जन्मदिन पर मुलाकात कर बधाई देते हुए की दीर्घायु जीवन की कामना। शाम 5 बजे घड़ी चौक रायपुर के बाल आश्रम स्कूल में छात्रों को कॉपी, पेन, टॉवेल, फल का किया वितरण। केक काटकर बच्चों के साथ मनाया सीएम का जन्मदिन। चित्रकांत श्रीवास ने कहा, छत्तीसगढ़ में विकास की गाथा रचने वाले सीएम बघेल के नेतृत्व में प्रदेश तरक्की की ओर हो रहा है अग्रसर। मौके पर बोर्ड के सदस्य शीत श्रीवास, तौकीर खान, शेखर साहू, मनोज ठाकुर, अध्यक्ष श्रीवास समाज रायपुर, अनिमेश गहवई, लक्ष्मी श्रीवास, राकेश सेन सहित अन्य सदस्य हुए शामिल। फटाफट अंदाज में आप मन बर अउ खबर लेके आवो, तब तक देखत रहा न्यूज़ 36।